मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं, जो कि आपको ये बहुत अच्छे से समझाएंगे जिन टर्म्स का भी हम जिक्र कर रहे थे, कारपेट एरिया का, सुपर बिल्टअप एरिया का, इन दोनों में अंतर कहाँ आ जाता है, कौन कौन सी फैसिलिटीज, क्या क्या चीजें जो हैं इन दोनों के अंडर आती हैं। और इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि अलग अलग शहरों में कितना लोडिंग फैक्टर जो है बढ़ चुका है, क्योंकि अभिषेक के पास आंकड़े ऐसे हैं जो आपको आज चौंका कर रख देंगे। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। लोडिंग फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से फैक्टर होता है बायर्स के लिए। जब भी वो अगर घर खरीद रहे हैं तो लोडिंग फैक्टर के बारे में ज़रूर पूछें, कितना ज़्यादा लोडिंग फैक्टर है। जितना कम लोडिंग फैक्टर होगा उतना अच्छा होगा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया के बीच में जो एक्चुअली जो डिफरेंस होता है उसी को एक तरह से लोडिंग फैक्टर कहते हैं। और ये लगातार वैसे पिछले कुछ 6 सालों में बढ़ रहा है, खास तौर पे मेट्रो शहरों में। आंकड़े एनालॉग की ओर से पेश किए गए हैं, जो कि एक एक करके हम आपको उसके बारे में बताते हैं। तो मुंबई मेट्रो रीजन यानी कि एमएमआर में 2019 में जहां लोडिंग फैक्टर जो था वो 33% था, वो बढ़कर 43% हो गया है Q1 2025 में। बेंगलुरु की बात करें, दूसरा बड़ा मेट्रो शहर, वहां पर 2019 में 30% लोडिंग फैक्टर हुआ करता था, लेकिन वो बढ़कर अब 41% हो गया है। दिल्ली एनसीआर में करीब 31% था 2019 में, अब 6 साल बाद 41% यहाँ पर भी लोडिंग फैक्टर हो गया है। पुणे में 32% था, जो बढ़कर 40% हो गया है। हैदराबाद में 30% था, जो बढ़कर 38%, 8% का यहाँ पर इजाफा हुआ है। वहीं कोलकाता में 30% से 39% तक ये लोडिंग फैक्टर जो है बढ़ गया। मतलब करीब करीब 6 सालों में 10 से 11% तक लोडिंग फैक्टर है जो बढ़ गया है पिछले 6 सालों में। अब ज़रा इसकी हम जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंस होते हैं कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया में, वो क्या होते हैं, क्योंकि वही एक तरह से डिफाइन करते हैं कि लोडिंग फैक्टर कितना होगा। तो उसके दूसरे ग्राफिक में हम लोग देखते हैं तो कारपेट एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर जिस एरिया में आप कारपेट बिछा सकते हैं, जो लिवेबल स्पेस होता है, जो यूजेबल स्पेस होता है, जैसे कि बेडरूम, हॉल, किचन वगैरह, इन सबको कारपेट एरिया में एक तरह से इंक्लूड किया जाता है। इसमें लॉबी, सीढ़ियाँ, आपके क्लब्स वगैरह ये सब शामिल नहीं होते हैं। वो शामिल होते हैं आपके सुपर बिल्टअप एरिया में। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लैट यानी कि कारपेट एरिया प्लस कॉमन एरिया जैसे कि सीढ़ियाँ, लिफ्ट, लॉबी, क्लब हाउस आदि हिस्सा जो होता है वो इसमें पूरा शामिल होता है। कॉमन एरिया असल में जो होता है वो आपके कारपेट एरिया में शामिल नहीं होता है, वो शामिल होता है सिर्फ सुपर बिल्टअप एरिया में। वहीं कुल एरिया का कितना हिस्सा होता है तो फ्लैट का 70 से 75% कहा जाता है कि कारपेट एरिया में शामिल होता है। वहीं सुपर बिल्टअप एरिया में पूरा 100% फ्लैट का हिस्सा सुपर बिल्टअप एरिया में होता है। वहीं इसकी कीमत की अगर बात करें तो फिर जो आप कीमत देते हैं वो कारपेट एरिया पे नहीं देते हैं, वो आप देते हैं सुपर बिल्टअप एरिया में, जो कि 100% पूरा जो एरिया होता है कारपेट फ्लैट प्लस कॉमन एरिया, उसका जो प्राइस बनता है पूरा वो आप इसके लिए फ्लैट के लिए देते हैं। तो ये है कुल मिला के एक तरह से लोडिंग फैक्टर, उसके बाद कारपेट एरिया प्लस सुपर एरिया के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में पूरी जानकारी। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने बहुत अच्छे से जो है हमें दोनों के बीच में फ़र्क समझा दिया है कि कारपेट एरिया क्या है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या है। लेकिन चौंकाने वाली बात जो है वो ये रही है कि पिछले कुछ सालों में जो लोडिंग फैक्टर है वो 10 से 11% बढ़ गया है। यानी कि आपको स्पेस जो है घर में रहने के लिए कम मिल रहा है, बल्कि आपके साथ क्या है, एक ठगी हो रही है। ठगी ये हो रही है कि सुविधाओं के नाम पर बिल्डर डेवलपर्स आपको ये कहते हैं कि हम आपको जो है ये सुविधा दे रहे हैं, ये फैसिलिटी दे रहे हैं, ये एमिनिटी दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो आपका कारपेट एरिया कम करे जा रहे हैं और आपके पास घर के अंदर जो रहने की स्पेस होती है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो इसलिए आपको भी जो है ये समझना होगा कि आपको भी आपके हक का सवाल जो है उठाना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। जैसे कि आज हम चर्चा भी यही कर रहे हैं कि जब भी आप किसी डेवलपर्स के पास जाते हैं, कोई अपना अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो लिखित में उससे जरूर लीजिए कि वो आपको कितना कारपेट एरिया दे रहा है। और इस चर्चा में हमारे साथ जो है प्रदीप जी जुड़े भी हुए हैं। तो प्रदीप जी, एक आम होम बायर कैसे ये समझे कि उसे असल में कितना एरिया मिलने वाला है? क्योंकि हमें जो है हमने यही देखा है कि डेवलपर्स जो होते हैं ना वो मुंह जबानी वादे कर देते हैं, लेकिन हम भी नहीं समझ पाते हैं कि घर के अंदर जो हमें एरिया मिल रहा है वो कितना मिल रहा है। यहाँ पर जो है किस तरीके से एक आम व्यक्ति जान सकता है कि उसको कितना एरिया घर के अंदर मिला है? देखिए पल्लवी, मैंने देखा है रियल एस्टेट मार्केट में कई जगहों के ऊपर, मतलब इवन जो सेल्स का स्टाफ होता है या एजेंट्स होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती। आप जब पूछेंगे उनसे कि हमें कितना एरिया मिलने वाला है तो अक्सर ये आमूमन स्टेटमेंट में रेगुलर देखता हूँ रियल एस्टेट मार्केट ट्रेंड के तौर पर कि बोला जाता है 20% एरिया कम है, मतलब लोडिंग 20% की है। आप
आपको जो यूजेबल स्पेस मिलेगा वो 80% मिलेगा। लेकिन ये ओरल कम्युनिकेशन है, आपको हमेशा रिटर्न में लेना चाहिए, और एजेंट क्या कह रहा है उस पे ना जाते हुए, डेवलपर का सेल्स एम्प्लॉय क्या कह रहा है उस पे ना जाते हुए, रिटर्न में कंपनी के लेटर हेड के ऊपर या ब्राउचर में वो सारी चीजें लेनी चाहिए, या अगर पॉसिबल हो तो ऑफिशियल ईमेल से उनके लेना चाहिए। तब आपको ये क्लियर पता चल पाएगा कि आपका कारपेट एरिया क्या है, और जरूरत पड़े तो इसके लिए आप ईमेल भी दे सकते हैं उनको, ईमेल करके भी आप उनसे एक्चुअल कारपेट एरिया मांग सकते हैं, क्योंकि असली रहने की जगह आपका कारपेट एरिया है, सुपर एरिया नहीं है। सुपर बिल्टअप एरिया या सुपर एरिया के अंदर लोडिंग परसेंटेज है, आपको एग्जैक्ट लोडिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड की है ये भी आपको रिटर्न में लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कॉमन एरिया आपके फ्लैट का शेयर है। आपको ये पता होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो क्वालिटी आपके फ्लैट में एरिया जुड़ा हुआ है उसके भी अलग से आपको चार्जेस पे करने पड़ रहे हो। तो ये आपको पहले रिटर्न में लेना जरूरी है, और फ्लैट का प्लान और लेआउट खुद चेक करें, और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर पढ़कर, कारपेट एरिया जो उसमें मेंशन है उसे देखकर, अगर आपको सुटेबल लगता है और आसपास के एरिया से कंपैरिजन करके अगर सुटेबल लगता है आपको, तभी वो प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। सर, आने वाले टाइम में आपको लगता है कि लोडिंग से जुड़े कोई नए नियम आ जाएंगे जिससे कि ये जितनी भी प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाए? देखिए, बायर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डिमांड तो बहुत दिनों से बढ़ रही है, आज तक तो कुछ आया नहीं। लेकिन अब जिस हिसाब से डिमांड तेजी से बढ़ी है, लगता है कि आने वाले टाइम में लोडिंग फैक्टर के ऊपर रेगुलेशन की डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर आए। तो अथॉरिटी लोडिंग की मैक्सिमम लिमिट या डिस्क्लोजर मैंडेटरी कर सकती है, लेकिन फिलहाल आज के डेट में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आज के टाइम में मन माफिक सुपर एरिया डाला जाता है और प्राइस को कम करके दिखाया जाता है, क्योंकि सुपर एरिया में प्राइस कम करके दिखता है, और उसी में बायर आज के टाइम पे फंस रहा है। और कब तक फंसेगा? जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आ जाते तब तक इसी तरह बायर फंसता रहेगा।